हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का जो आप लोगों का अध्याय फर्स्ट है, गद्य का जो आप लोगों का अध्याय आप लोगों का चैप्टर पहला है गद्यांश का, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनका हम आप लोगों को जीवन परिचय, संक्षिप्त परिचय, रचनाएं, कृतियां, यानी कि आप लोगों का 5 से 6 नंबर आप लोगों का कंप्लीट करा दे। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दो बाबू कि ये जो इनका जीवन परिचय है एंड आप लोगों का जो रचनाएं इनकी हैं, ये हर साल हर बार पूछी जाती हैं। बोर्ड एग्जाम में हर साल और हर बार पूछी जाती है। ये गारंटी है बाबू, 2025 के भी बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये सभी पेपर में पूछे जाते हैं। अर्धवार्षिक के, तिमाही में पेपर में भी पूछे जाते हैं, आपके प्री बोर्ड के भी और वार्षिक के भी, यानी कि बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक। तो आप लोगों को देखिए, आप लोगों को आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में इनका जीवन परिचय, संक्षिप्त परिचय और रचनाएं, कृतियां, भाषा शैली सभी को बताया जाएगा एंड समझाया जाएगा आसान भाषाओं में, आसान शब्दों में, ठीक। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आप लोगों का देखिए, सबसे पहले आप लोगों का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गया है, आप लोगों को सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में भी संक्षिप्त परिचय लिखना होगा आप लोगों को, और संक्षिप्त परिचय सभी जगह लिखना होगा, सभी पेपर में, ठीक है। तो संक्षिप्त परिचय सबसे पहले लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखिए जन्म लिखेंगे। जन्म इनका कब हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का 1884 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान इनका कहाँ है? जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना में है। और फिर पिता का नाम क्या था? चंद्रवली शुक्ल था। क्या था? चंद्रवली शुक्ल था। और शिक्षा जो है FA यानी कि इंटरमीडिएट के थे। और फिर क्या है देखिए, और फिर आजीविका यानी कि इनका आजीविका अध्यापन और लेखन था, ठीक। इसके बाद भाषा क्या थी, इसको भी देख लेते हैं। भाषा जो थी शुद्ध, साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा थी। और फिर उसके बाद शैली क्या थी कि वर्णनात्मक थी, विवेचनात्मक थी, व्याख्यात्मक थी, और उसके बाद आलोचनात्मक थी, भावनात्मक तथा हास्य व्यंग्यात्मक थी, ठीक। इनकी मृत्यु कब हो गई थी बाबू? 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, देहांत हो गया था। उसके बाद इनकी कृतियां क्या क्या, यानी कि रचनाएं क्या क्या है? चिंतामणि है, रसमीमांसा है, त्रिवेणी है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, तुलसी ग्रंथावली है, जयसी ग्रंथावली और हिंदी शब्द सागर है, नगरी पचारणी है, पत्रिका और आनंद कंदम्बिनी है, और फिर भ्रमर गीत सार है। ये सब इनकी एक नज़र आप लोगों को देखिए, 2 मिनट में आप लोगों को इनका संक्षिप्त परिचय को रूबरू करा दिए। और आप लोगों को देखिए, अगर बोर्ड एग्जाम में इनका संक्षिप्त परिचय नहीं लिखते हैं तो आप लोगों का नंबर काट लिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए 5 नंबर में पूछा जा रहा है तो 3 नंबर इसका रहता है और 2 नंबर रचनाओं का रहता है। तो बाबू देखो, इसका आप लोगों को 2 ही नंबर दिया जाएगा, 1 नंबर इसका कटता है, हम जानते हैं इसको, हर बार हर साल कटता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अब नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप लोगों को इनको भी लिखना होगा। चलिए इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय भी आप लोगों को आसान शब्द में बता देते हैं। देखिए जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेगा कि प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार एवं साहित्यकार, इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए थोड़ा जूम करके दिखा दे रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कहाँ कब हुआ था? 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। देख लो बाबू, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक। पिता का नाम क्या था? चंद्रवली शुक्ल था। पिता का नाम इनके क्या था? चंद्रवली शुक्ल था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल से, यानी कि परीक्षा मिशन स्कूल से स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की, तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही छूट गई थी। यानी कि अंतिम वर्ष जो था वो छूट गई थी इंटरमीडिएट की पढ़ाई, ठीक है, कक्षा 12 में। फिर शुक्ल जी ने मिर्जापुर में के न्यायालय में नौकरी कर ली, और किंतु किसी कारण से नौकरी छोड़ दी, यानी कि कारण से छोड़ दी। और बाद में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ये क्या हो गए? अध्यापक हो गए होंगे। क्या हो गए? चित्रकला के अध्यापक हो गए। और फिर 100 अध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक। अच्छा ज्ञान क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। कौन कौन से भाषाओं से? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला का, ठीक। फिर देखो क्या है इसके बाद, क्या है बाबू कि पत्र पत्रिकाओं लिखना आरंभ कर दिया, यानी कि स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। और बाद में क्या है? बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर हुई, यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई, ठीक। और फिर बाबू श्याम सुंदर दास, यानी कि कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने, और इसी पर ही कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में क्या हो गया था बाबू? इनका देहांत हो गया था। हिंदी के हिंदी साहित्य के आलोचक का प्रचंड पंचतंत्र तत्व में लीन हो गया था, यानी कि इनका देहांत हो गया था या मृत्यु हो गया था, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रही आप लोगों को देखिए जीवन परिचय। जीवन परिचय आप लोगों को देखिए यहाँ पर बता दिए, ठीक है। अगर क्वालिटी नहीं अच्छी आ रही होगी तो आप लोग अपनी मोबाइल की क्वालिटी जरूर बढ़ा लीजिएगा जहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, ठीक। फिर देखो कृतियाँ क्या क्या हैं। कृतियाँ देखिए क्या क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल
देखिए क्या क्या थे, मूर्धन्य और आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तन आचार्य थे। क्या थे? आचार्य थे। इन्होंने क्या किए थे? अनेक आलोचनाएं लिखी और इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर और संपादन कार्य के सहयोग के इन्हें बुलाया गया। और फिर क्या इसके बाद है कि आलोचना इनका मुख्य एवं प्रिय विषय था। और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास के लेखन की परंपरा को क्या किया? सूत्रपात किया। उसके बाद देखिए क्या है कि निबंध संग्रह, चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 विचार वीथा है। और फिर इतिहास की ग्रंथ क्या है? इतिहास की ग्रंथ जो है बाबू क्या क्या है, आप लोग को इसको लिखना है, याद करना, कॉपी पेन लेकर के आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा कभी भी, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास है। और आलोचना ग्रंथ क्या है? सूरदास है, रस मीमांसा है, त्रिवेणी है, संपादन कार्य जैसी ग्रंथावली है, तुलसी ग्रंथावली है। और फिर भ्रमर गीत सार है, हिंदी शब्द सागर है, काशी नागरिक प्रचारी पत्रिका है, आनंद कदम्बिनी है। और फिर उसके बाद देखिए क्या है बाबू, उसके बाद आप लोगों को देखिए कहानी आ जाता है। कहानी 11 वर्ष का समय था। और फिर काव्य क्या थे? काव्य कीर्ति क्या है? अभिमन्यु वध है, ठीक। और फिर अन्य कीर्तियां जो हैं क्या हैं, यानी कि इसके अन्य कीर्तियां क्या क्या हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, कि मेघ अस्तनिज है, का भारतवर्षीय विवरण है, आदर्श जीवन, कल्याण तथा आनंद, विश्व प्रबंधन, विचार, बुद्धचरित, काव्य आदि प्रमुख हैं, यानी कि इत्यादि प्रमुख है। तो देखिए आप लोगों का यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय था आप लोगों को, जो कि संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बता दिए एंड समझा दिए। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को देखिए 9th से लेकर के कक्षा 12 तक के फुल तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है और आगे भी आप लोगों की कराई जाएगी, ठीक है। सभी पेपर को सॉल्व किया जाता है और नोट्स के साथ इस पर पढ़ाया जाएगा और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी बताया जाएगा। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन फुल तरीके से इस पर कराई जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास, जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट उनके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक। और चलिए आप लोगों से इसका गद्यांश नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं इसका आंसर। और आप लोगों से चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।